इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मतलब मेरा कमर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है, मतलब ऐसा दर्द हो रहा है जैसा कि जब एक लेडी, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उसके कमर में जैसा दर्द होता है वैसा दर्द हो रहा है। ठीक है, और आगे मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ हाँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। अब क्या हो रहा है, ऐसा संकट में पड़ा है कि मेरा कान भी खराब हो गया है, कान खराब हो गया है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। और आगे मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, पहले कमर में दर्द था, फिर कान खराब हुआ, फिर आंख खराब हुआ, अब दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके बाद चौथा, मेरा हृदय धड़कता है, अब हार्ट बीट बढ़ गया। अब मैं अत्यंत भयभीत हूँ, मैं बहुत भयभीत और डर भी रहा है, मैंने हार्ट बीट धड़क रहा है और बहुत डर रहा है। जिस सांझ की मैं बाट होता था हाँ, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। जिस सांझ की मैं बाट जो होता था, मतलब शाम को सोचता था कि थोड़ा आराम और चैन मिलेगा, तो क्या हो गया, क्या हो गया उसको, थरथराहट का कारण कर दिया। मतलब और कांपना और थरथराना, एक होता है कांपना, शिवरिंग, और एक होता है पूरा जोर से हिल के पूरा मैंने ऐसा हो रहा है। तो ये वचन आज इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मसीह जीवन से। हम अन्य लोगों की बात नहीं करते, जो लोग प्रभु में नहीं है उनका हम बात नहीं करते हैं। जो लोग प्रभु में है उनके जीवन में ये पीड़ा है, ये दर्द है, तकलीफ है। और हमको लगता है कि हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों है, हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं। हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, निराशा है, उदासी है, परेशानी है, अभाव है, बीमारी है, बहुत तरह का समस्या है। तो क्यों ऐसा है? प्रभु में तो हम आ गए, हमको ऐसा लगता है कि अब ऐसा सब जो पहले था वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। और इन सब के बारे में अगर हम एनालाइज करेंगे मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर विश्लेषण करेंगे तो हमको लगेगा सबका कारण तो शैतान ही है। सबसे पहले कल हम अपने भाई से बात कर रहे थे, बड़े भाई से, तो बोलता है शैतान है। तो हम अपना मैसेज का थोड़ा सा उसको पार्ट बताए कि भाई मैसेज मतलब ये शैतान सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कॉज, कारण नहीं है। सबसे पहला कारण कौन है, इसका हम लोग एनालाइज करेंगे। इससे पहले कि हम एनालाइज करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हे हमारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने ये समय को दिया है। ये आपका वचन है प्रभु, और आप खुद कहते हैं कि आप अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व देते हैं। और पिता, आपने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। बोलने वाला जरूर मैं हूँ प्रभु, लेकिन विचार आपके होने पाए, और जो पिता समझाने का जो तरीका है वो आपके होने पाए प्रभु। और जो आपके दास, आपके भक्त, आपके दासी जो है सुन रहे हैं पिता, आपके बच्चे जो सुन रहे हैं, उनका हृदय छिप जाए, ताकि पिता सुनने के बाद, आज जब ये वचन को सुनेंगे, स्टडी को सुनेंगे, सुनने के बाद प्रभु उनका हर एक सवाल का जवाब मिल जाए प्रभु। और जब अंत होगा इस प्रचार का, इस मैसेज का जब अंत होगा, वो लोग आनंदित हो जाए प्रभु। मैं फिर से सबको और अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और इस दुआ को, प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। तो इसमें लगता है ना कि क्यों ऐसा हुआ, मेरे जीवन में क्यों आंधी आ गया, तूफान आ गया, जलजला आ गया, और हम लोग को लगता है कि क्यों ऐसा होता है। तो इससे पहले कि हम सवाल करें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तूफान जो है, ये बीमारी जो है, ये समस्या जो है, ये तकलीफ जो है, ये निराशा जो है, ये आया कहाँ से, इसका रूट कॉज क्या है, इसका जड़ कहाँ पर है। समझ रहे बात को ना, जड़ कहाँ पर है। हम लोग जड़ बोल देते हैं कि शैतान के द्वारा, नहीं, शैतान है आगे, बहुत आगे। इसका नंबरिंग के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो आगे है। सबसे पहला रीजन जो हम, मेरे जो इसमें हुआ, मेरा स्टडी के तरीके से, सबसे पहला जो रीजन है, इसका कारण है हर एक चीज का। चाहे हम असफल हैं, हम अभाव में हैं, हम किसी काम को करना चाहते हैं, हम काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहला कारण है सिन, पाप। पाप हमारे जीवन में अभी भी है, पाप हम पर अभी भी राज्य कर रहा है।
और उसका सबसे पहला कारण है हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम तो कुछ जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये भी है, कभी कभी हम जिम्मेदार नहीं होंगे, कभी कभी हम जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरे किसी गलती का भी हमारे जीवन में तकलीफ होता है। तो इसको हम लोग समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले हमने पाप किया, इस बात को तुम जान लीजिए कि हमारे द्वारा जरूर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुआ है। हम दाऊद का उदाहरण ले सकते हैं। दाऊद बेतशेबा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, बाद में दाऊद मान लिया इस बात को। मानने के बाद नातान नबी क्या बोला, तुम्हारे फैमिली से तलवार कभी नहीं हटेगा। मतलब जब हम पाप करते हैं, मान लीजिए कि कोई शराबी है, एक समय शराब पीता था, शराब पीने के बाद कोई किसी ने काउंसलिंग किया या प्रभु ने उसके साथ बातचीत किया और उसने शराब को छोड़ दिया। शराब को छोड़ने के बाद प्रभु में आ गया, लेकिन शराब जो उसके अंदर गया है, उसके अंदर जो शराब गया है, एक समय उसके जीवन में वो दिखेगा, उसको कैंसर होगा, उसको ट्यूमर होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। और एक उदाहरण, मान लीजिए कि हम लोग कोई बैंक डकैती किए, पैसा लेके हम लोग भाग गए, बाद में पुलिस पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हम लोग को जेल हो गया। हमने माफ़ी मांगा, प्रभु हम गलती किए, हमको माफ़ कर दीजिए। प्रभु माफ़ तो कर दिया, नरक में नहीं भेजेगा, क्योंकि प्रभु जब कर देता है नरक में नहीं भेजेगा। जो कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, जो पाप का जो दंड है वो तो आएगा, लेकिन उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो नहीं बोलेगा कि ठीक है हम बैंक डकैती किए थे और हम प्रभु आपके पास आ गए, अब हमको जेल भी मत भेजिए, ऐसा नहीं होगा, जेल तो जाना पड़ेगा। और इसी प्रकार दाऊद के बारे में अगर हम सोचेंगे तो दाऊद का चार बेटा समय से पहले मरा। कौन कौन मरा समय से पहले? सबसे पहले जो बेतशेबा से जन्मा था, सबसे पहले जो बेतशेबा से जन्मा था वो मरा। उसके बाद अम्नोन मरा, उसका बेटा अम्नोन, जो कुकर्म किया था अपना चचेरी बहन के साथ। उसके बाद उस लड़की का भाई मरा, अबसलोम। उसके बाद अडोनिया। चार बेटा दाऊद का समय से पहले मरा। तलवार दाऊद के जीवन से कभी दूर नहीं हुआ। दाऊद भजन संगीता लिखा, बहुत दुख में दाऊद का जीवन बीता, और दाऊद को हर पल एहसास होता था कि हम जो गलत किए थे उसका हमको उचित सजा मिल रहा है, दुख उसके जीवन में बना रहा है। तो यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि जब हम खुद पाप करते हैं, पापों की क्षमा मिलती है, पापों की क्षमा, हम नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। जो हम गलत किए थे प्रभु को जानने के बाद भी, या फिर ऐसा कुछ काम था जो कि हमारा विवेक तो जानता है ना, क्या करना, चोरी नहीं करना, मान लीजिए मसीह में नहीं है, चोरी नहीं करना है, और बहुत सारा चीज़ है, व्यभिचार नहीं करना है, ये तो हम जानते हैं, हमारा विवेक बोलेगा। लेकिन हम जब किए हैं, प्रभु में भी आ गए हैं, तो उसका दंड हमको मिलेगा और इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समय बदलेगा, असर होगा। दूसरा कारण जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वासी कुछ गलत नहीं किया है, हम विश्वास में आ गए, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और फिर भी हमको कुछ तकलीफ से होकर गुजरना पड़ रहा है, हमारे जीवन में कुछ तकलीफ है। अगर हम इसके लिए उदाहरण देखेंगे तो योना निकाल लो, पहला अध्याय 4 पद से लेकर 17 पद तक, सबको जानते हैं, लेकिन पढ़ने से थोड़ा और भी समझ हमारा अच्छा हो जाएगा। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, और क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भरा है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है
क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। बस बस बस, हम लोग जानते हैं कहानी को। योना को कहाँ जाने के लिए बोला गया था? निनवे। निनवे असुर का राजधानी था, और असुर एक ऐसा देश था जो इजरायलियों का विरोधी था। और हम लोग को भी लगेगा कि ये हमारा जब विरोधी है, इसको प्रभु क्यों बचाना चाहता है? तो नेचुरल सा लगेगा उसको कि प्रभु क्यों बचाना चाहता है। और योना को बोला था कि तू निनवे को जा, और योना कहाँ चला गया? तरसीस में। और जहाज में टिकट कटा लिया और जाके नीचे डेक में बैठ गया, सो गया, और आराम से सोचा कि हम तरसीस में जाके हमको तो प्रचार ही करना है ना। मान लीजिए प्रभु बोला सरायकेला में जाके प्रचार करो, तो हम लोग सरायकेला नहीं जाएंगे, प्रभु बहुत कठिन है, उधर लोग बहुत हार्ड है, समझते नहीं है, हम चले जाते हैं मांगो। प्रभु बोला सरायकेला जाने के लिए, तो हमको तो प्रचार ही करना है ना। मांगो में भी तो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ बचा लेते हैं उनको। लेकिन प्रभु जो बोला उसको नहीं सुना, उसके वजह से जहाज में क्या आया? जहाज में क्या आया? बोलिए, तूफान आया। और जहाज वाला लोग सब अंदर जाती थे, लेकिन उन लोग को भी आइडिया था कि ये तूफान का समय नहीं है। तब क्या होता है आगे हम लोग जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं जानते हैं कि जहाज में वो लोग एक लॉटरी किया कि किसने पाप किया है, किसने पाप किया और किस वजह से ये तूफान आया है। अभी इसका टाइम तो नहीं था तूफान आने का, तब लॉटरी किसके नाम से निकलता है? योना के नाम से। अब बताइए, जहाज में जो लोग थे वो लोग दोषी थे? अब पढ़ेंगे अगर बाइबल में, तो वो लोग अपना सामान को फेंक रहे थे अपना जान को बचाने के लिए। इतना तूफान इतना तेज था हवा कि जहाज डूबने वाला था, नाव डूबने वाला था, और वो लोग अपना जान को बचाने के लिए, जहाज का वेट कम करने के लिए कि डूब जाएगा पानी में, उस जहाज से अपना सामान को फेंक रहे थे समुद्र में, ताकि हम लोग का प्राण बच जाए। लेकिन फिर भी नहीं बच रहे थे लोग। तब वो लोग को लगा जरूर कोई बहुत बड़ा सिंसियर पापी है, कोई तो बहुत बड़ा पापी है जिसके वजह से यह समस्या आया है और ये जहाज में खतरा ऐसा आया है। और योना को जब पूछा तुम कौन है भाई, कहाँ से आया है, तब योना अपना गलती को मानता है। गलती को मानने के बाद योना बोलता है कि मेरे वजह से तुम लोगों पर संकट आया है, इसलिए तुम लोग हमको उठा के समुद्र में फेंक दो। शुरू में उन लोगों को दया लगता है, नहीं एक जिंदा आदमी को कैसे समुद्र में फेंक देंगे, ये तो मर जाएगा, नहीं फेंकने मांगता, दया आता है। लेकिन योना बोलता है अगर तुम लोग हमको नहीं फेंकेगा तो ये तूफान थमेगा नहीं। बाद में लोग उसको फेंक देता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, योना को एक बड़ा मछली निगल जाता है। लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे, तो योना दोषी था, लेकिन उसका सजा कौन भुगत रहा था? जहाज वाले सब कोई। और एक घटना है, दूसरा शमूएल 21 अध्याय। एक बार एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, 1 पद से लेके 14 पद तक। दूसरा शमूएल 21 अध्याय 1 से लेके 14। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। अब देखिए, दाऊद के दिनों में, दाऊद जब राजा बन गया है, अब वहां पर अकाल आ गया। अब पढ़ो आगे। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी के घराने के कारण हुआ। अब देखिए परमेश्वर का, अब दाऊद सवाल कर रहा है, प्रभु ये अकाल क्यों आया? 3 साल लगातार अगर खाना, मतलब अगर अनाज नहीं होगा तो भयानक बात है। 3 साल खेती बाड़ी बंद। तो दाऊद सवाल किया कि प्रभु ये अकाल, ऐसा अकाल आप क्यों भेजे? तब क्या बोला प्रभु? ये साउल के खूनी घराने के वजह से हुआ। दाऊद का इसमें कोई रोल नहीं है। दाऊद के वजह से इस्राएली लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है, यहूदी लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन तकलीफ किसके वजह से हो रहा है? साउल के घराने से। और साउल मर चुका है पहले। पढ़ो आगे। क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। गिबोनियों को मरवा डाला था। और तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। हाँ। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे। हाँ। ये बचे हुए एमोरियों में से थे। हाँ। और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है कि साउल जो है गिबोनियों लोगों को मारा था। और यहोशू के समय में एक घटना घटा था। आप लोग बाइबल पढ़ने वाले जानते होंगे, अगर पढ़ते हैं ध्यान से, तो यहोशू के समय में जब यहोशू एरिहो को पार कर गया, एरिहो को जीत लिया, तब
अब देखा कि अब तो यीशु बहुत पावरफुल हो गया और हम लोग उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो गिबोनी जाति लोग यीशु के पास आया था और बोला था कि इससे हम लोग संधि करेंगे, और उसको धोखा दिया था। कैसे धोखा दिया था पता है? पढ़ो तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हाँ, और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? हाँ। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इजरायली को मार डाले। हाँ। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हाँ। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरोध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इजराइल के देश के आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए कितने लोगों को? 7 मतलब साउल का 7 बेटा को, उसका फैमिली का 7 मेंबर को हम लोग को दिया जाए, उसको हम लोग मारेंगे, तब हम लोग का बदला पूरा होगा। और दाऊद ये काम करता है। ये चीज़ यीशु के समय में हुआ था। यीशु के समय में क्या हुआ? यीशु को धोखा दिया और यीशु परमेश्वर से नहीं पूछा, और कुछ गिबोनी लोग, वो लोग नज़दीक के रहने वाले थे, लोग अपना वेशभूषा ऐसा बनाए कि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, और वो लोग घोड़ा खच्चर गधा में चढ़ कर आए और अपना कपड़ा को फाड़ लिए, पुराना जैसा कपड़ा बना लिए, और सूखा सूखी रोटी वोटी लेकर आए और दाऊद के पास आए, बोले हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम लोग ऐसा ऐसा है, आपसे हम लोग संधि करना चाहते हैं, आप ही के अधीन में रहना चाहते हैं। तब यीशु बोला कि तुम लोग तो ठीक है। फिर यीशु बिना पूछे उन लोग के साथ एक संधि कर लिया था, गिबोनी लोगों के साथ। और संधि जब कर लिया, पहले के लोगों का जो मुंह से एक बार बोल देता था उससे पीछे नहीं हटेगा, जब बोल दिया तो उसके वंश में चलता रहेगा। उन लोगों को नहीं मारना था, गिबोनी लोगों को मारना नहीं था। बाद में जब यीशु को पता चला ये लोग हमसे धोखा दिया, तुम क्यों ऐसा किया, हम लोग को क्यों धोखा दिया? बोला हम लोग डरते थे आपसे कि आप हम लोग को मार देंगे, इसलिए हम लोग आपको धोखा से संधि कर लिए। बोला ठीक है, तुम लोग धोखा से संधि तो कर लिया, लेकिन तुम लोग हम लोग के राज्य में लेबर का काम करेगा, लेबर, नीचे वाला लेबर का काम करेगा। और ये चीज़ एग्रीमेंट बन गया था, और गिबोनी लोगों को मारना नहीं था। लेकिन साउल अपने समय में गिबोनी लोगों का हत्या कर दिया, जिसके वजह से कितने साल का अकाल आया? 3 साल का अकाल आ गया, खाने पीने की कमी होने लगा। तब क्या बोलता है, आगे उसको पढ़ेंगे। दाऊद जो है साउल का 7, उसका रखेल भी थी, उसका बेटा लोग को दे दिया, और उसको जब मार दिया, पढ़ो थोड़ा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यह शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महूलवासी उजले के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। एक साथ उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिन में, अर्थात जब की कटनी आरंभ में हुआ। तो जब उसको मार दिया तो वो जो अकाल था वो बंद हो गया। तो मतलब कोई दूसरा कोई किया है आपके परिवार में, आपके खानदान में कोई ऐसा गलत काम किया है, और उसका जो प्रभाव हमारे जीवन में, उसके वजह से भी हम दुख भोग रहे हैं। ये भी होता है। आपने कुछ नहीं किया होगा, आपको लगता है हम तो बहुत सीधा साधा हैं, हम तो प्रभु आपके रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतना तकलीफ, इतना अभाव क्यों है, इतना निराशा क्यों है, इतना कष्ट क्यों है? तो इसके पीछे में हमारा जो एंसेस्टर है, हमारे जो पुरखा लोग हैं, उनके जीवन में कुछ गलत था, उसके वजह से भी हम लोग पाप में क्या बोलते हैं, तकलीफ में हैं। और एक कारण, तीसरा कारण है कि परमेश्वर के बिना हम लोग जब निर्णय लेते हैं, कुछ काम करते हैं, परमेश्वर को बिना पूछे, बिना प्रार्थना किए, बिना मतलब अपना बुद्धि से, ऐसा लिखा है ना कि बहुत सा ऐसा मार्ग है जो हमको सही जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है? अंत में मृत्यु मिलता है। तो ऐसा कब होता है? जब हम लोग अपना बुद्धि पर, अपना क्या बोलते हैं, अपना जो तरीके पर, पैसे पर भरोसा करके, छोड़ो ना इसको, हम लोग निर्णय ले सकते हैं। अब लूत को देखिए, लूत का कहानी में, लूत जब अब्राहम से अलग हुआ तो कहाँ देखा उसको? लूत कहाँ गया? अब बोलते हैं सदोम में चला गया, सदोम की तराई। अब हम लोग मान लीजिए लूत अपना पत्नी
अपना 2 बेटी को लेके जब जाएगा तो बड़ा अच्छा एक बता रहा था कि मान लीजिए हम लोग कहीं एक घर खरीदेंगे, अभी आदित्यपुर में घर खरीदेंगे, सोच लीजिए आदित्यपुर में हमको नौकरी मिल गया तो हम आदित्यपुर में घर खरीदेंगे, तो थोड़ा सा हम पता नहीं लगाएंगे ये जगह कैसा है भाई, ये जगह कैसा है, लोकेशन कैसा है, यहाँ का सोसाइटी कैसा है। तो बोलता है जब वो पूछने के लिए वहाँ पर गया होगा तो वहाँ क्या बोला, भाई यहाँ पर मत आना, यहाँ लड़की लोग को छोड़ के लड़का लोग को पकड़ता है। लड़की लोग के साथ तो गलत होता ही है, लड़का के साथ भी गलत होता है। तो लूत वहाँ से भागा, होता नहीं तब तो मुश्किल है इस जगह में। और जब पूछा बोलता नहीं ये बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी लूत जो था परमेश्वर को बिना पूछे अपना बुद्धि किए लगाए हुए, लिखा है वो जो शहर का जैसे पहले एंट्री में जैसे कोई शहर जब होता था ना तो उसका एक गेट होता था, उस गेट के अंदर में शहर है, तो बाउंड्री वॉल है, गेट है, उसके अंदर में शहर बसा हुआ है। तो क्या किया, लिखा है कि गेट के किनारे में अपना घर बना लिया, शहर के अंदर में नहीं बनाया, गेट के किनारे, मतलब उससे सट के रहेंगे। और सट के रहने का कारण क्या हुआ हम लोग जानते हैं, उसकी दोनों बेटी क्या की आगे जाके। तो अगर हम लोग बिना पूछे, परमेश्वर से बिना पूछे या बिना प्रार्थना किए या प्रभु के कोई सेवक दास लोगों से बिना पूछे अगर निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, तो भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और समस्या आएगा। और एक चीज हम लोग देखेंगे, रूत निकाल लो, पहला अध्याय 1 से लेके 5 पद। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। उन दिनों में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष हाँ। अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, आगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और कियोन थे। हाँ। ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ। और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। हाँ। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ। और इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली और एक स्त्री का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष, इसको लिखिएगा 10 वर्ष। हाँ, और जब महलोन और कियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। बस। तो यहाँ पर अकाल पड़ा। कहाँ पर अकाल पड़ा? बेतलेहम में। बेतलेहम शब्द का अर्थ बोलते हैं द हाउस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का घर बोलते हैं। बेतलेहम का नाम होता है रोटी का घर। रोटी का घर छोड़ के लोग रोटी के लिए कहाँ चले गए? मोआब देश में। अकाल पड़ा था, लेकिन और लोग भी थे वहाँ पर, बाकी लोग नहीं गए। तो लोग को इंतजार था, अकाल आया है, उपाय हो जाएगा। लेकिन एलीमेलेक जो था वो अपना पत्नी और दोनों बेटा को लेकर कहाँ चला गया? मोआब देश में। मोआब देश में नहीं जाना था, मोआब से परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि मोआब कहाँ से पैदा हुआ था? लूत की बेटियों से मोआब पैदा हुआ था, जो गलत था, परमेश्वर नफरत करता था, वहाँ नहीं जाना था। लेकिन अपना देख लिया और चला गया कि वहाँ पर रोटी मिलेगा हम लोग को, और वहाँ जाकर रहा। मान लो चला भी गया, 1-2 साल अकाल खत्म हो गया तो वापस आ जाना चाहिए था। कितना साल रह गया? 10 साल वहीं पर ठहर गया, और ठहरने के बाद परमेश्वर का दंड आया और एलीमेलेक मर गया। अब एलीमेलेक जब मर गया तो उसकी पत्नी जो है उसको भी सोचना चाहिए था, ये लोग यहूदी थे, परमेश्वर को जानने वाले, अन्य जाति से अपने बेटों का विवाह कर दिया, मोआबी स्त्रियों से। दूसरा गलती, पहला गलती तो वहाँ जाना ही नहीं था। दूसरा गलती, गया तो रहने में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए था, सेटल हो गया वहाँ पर जाके। और तीसरा गलती, वहाँ जाके अपना बेटे लोगों का जो शादी है अन्य जातियों से, मूर्ति पूजकों से करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का दंड देखिए। परमेश्वर धीरज धरता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक समय तक। दोनों बेटा को भी मार दिया। अब क्या हुआ? एक घर में कितने विधवा है? 3 विधवा, सास विधवा और 2 बहू विधवा। तो कारण क्या था इसका? निर्णय गलत लिया। उसको निर्णय लेना चाहिए था कि हमको कहाँ जाना है प्रभु, क्या हम बेतलेहम को छोड़ के मोआब में जाए? और मोआब का अर्थ होता है परमेश्वर का दंड। परमेश्वर का दंड बोलते हैं मोआब को। मोआब का अगर हिब्रू मीनिंग देखेंगे तो परमेश्वर का दंड होता है। तो परमेश्वर का दंड वाले जगह में चले गए, और जाके दंड में गए तो दंड तो मिलेगा। तो निर्णय के वजह से, कभी कभी हमारे निर्णय के वजह से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट और बहुत सारा समस्या आता है। अब हम लोग आगे जाएंगे
4 नंबर पॉइंट में। अब इसके पहले कि ये नौमी कितने साल की विश्वासी थी? नौमी जन्मजात यहूदी थी, व्यवस्था को जानती थी। न्यायियों के बाद रूत का नंबर आता है। रूत कितने साल की विश्वासी थी? 10 साल। 10 साल वहाँ रह गई, उसका बेटा का शादी हुआ, 10 साल से विश्वासी थी। लेकिन विश्वास में मजबूत कौन थी? रूत। रूत के वजह से परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है, और रूत के वजह से वो दाऊद की परदादी बनती है, और वहीं से यीशु मसीह का भी जन्म होता है। अब इन लोग को बोलते हैं ना, हम लोग एक जोक है बहुत पुराना, अब वो सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। संता बंता, संता बंता का जोक है। संता बंता 2 दोस्त था, दोनों पंजाबी, एक साथ बड़े हुए। समय क्रम में संता जो है बहुत बड़ा मतलब मालिक बन गया, पैसे वाला बन गया, मल्टी मिलियनर बन गया, बहुत पैसा का मालिक हो गया। लेकिन बंता जो है, इसको किस्मत साथ नहीं दिया, और ये किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। बहुत तकलीफ में बंता का जिंदगी कट रहा था। और बंता की वाइफ बोलती थी, तुम्हारा दोस्त के पास जाओ ना, इतना बड़ा आदमी है, उससे नौकरी मांगो, नौकरी देगा, अच्छा सैलरी देगा। तो नहीं, दोस्त के पास नहीं जाएंगे, क्या सोचेगा वो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगा तो बंता बोला ठीक है, जाते हैं अपना दोस्त के पास। अब बंता चला गया मुंबई, और मुंबई में अपना दोस्त को खोज के निकाला, अपना परिचय दिया। उसका दोस्त खुश हो गया, गले लगाया, अरे दोस्त तुम यहाँ? बोलता हाँ भाई बहुत तकलीफ में है। तुमको बोला क्यों नहीं? तुम ऐसा समस्या में है इतना दिन से? तो मतलब शर्म लगता था, नहीं बोले थे। तो बोले तो अभी क्या चाहता है? तो अभी चाहता है कि कुछ हमको काम दे दो। तो ठीक है, काम जरूर देगा तुमको। तुम्हारा कितना एजुकेशन कितना है बताओ, कितना तुम पढ़ा और क्या काम जानता है? तो उसके जो ऑफिस में वो लायक नहीं था, उसका जो जगह था वहाँ पर वो चपरासी पोस्ट के लायक था, प्यून के पोस्ट के लायक था वो। तो बोला ठीक है, कुछ भी काम हम उपाय कर देते हैं तुम्हारा। तो ठीक है, तुमको सैलरी कितना चाहिए? तो ये सोचा, जब इतना बड़ा मेरा दोस्त पैसा वाला है तो सैलरी हम क्यों कम बोले? तो बोला यार अभी तो तुम जानता है इतना महंगाई है और सब कुछ समझ रहा है, तो 50,000 दे देना हमको। मतलब 50,000। बोले चलो 60,000 देंगे। 60? बोलता हाँ। बोलता है खुश हो गया, 50 मांगे तो 60 मिल रहा है। फिर बोला भाई आपको काम क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना है, ये जो 2 फाइल इस टेबल में रखा है, इस टेबल का दोनों फाइल को उठा के 10 बजे मेरा टेबल में रख देना, और शाम को 5 बजे फिर यहाँ से जाके उस टेबल में रख देना। तो यही काम है? बोला हाँ यही काम, और कुछ नहीं। बोला और कुछ नहीं। बोलता यार तू मजाक कर रहा है, इतना थोड़ा सा काम के लिए कोई इतना सैलरी देगा? तो संता क्या बोला, शुरू कौन किया था? बोलता मजाक कर रहा है। जब बोला तुम मजाक कर रहा है, बोलता शुरू कौन किया था? तो इसी प्रकार हम लोग का जीवन में मजाक हम लोग शुरू कर देते हैं, और जब दंड आता है तो कहाने लगते हैं। अपने आप को चेक करना है। इसलिए बोलता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती है। दूसरे को मत देखना, नहीं देखना दूसरे को देखना ही नहीं है। अपने आप को देखिए कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो तकलीफ है, जो फेलियर है, जो नाकामी है, हम लोग कभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले अपने को देखना है, और ऐसा काम नहीं करना है। तो परमेश्वर से मजाक करने जैसा बात हो जाता है। 50,000 का लायक नहीं है, 50,000 मांग देता है। ठीक है। और एक है कि कभी कभी चौथा कारण, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी होता है। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि हम तकलीफों से होकर गुजरे, और हमको बनाना चाहता है, मेंट करना चाहता है, बनाना चाहता है। अब हम देखेंगे अब्राहम के बारे में। परमेश्वर चाहता है, अब्राहम तो कितना साल में बच्चा हुआ? 100 साल में। इसमें सारा 90 साल की थी। जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है, कोई मेडिकल में नहीं हो सकता है। तो 100 साल का जब बेटा हो गया, 100 साल का जब अब्राहम हुआ, उसको बेटा मिला। अब अब्राहम का लगाव अपना बेटा से बहुत हो गया, अब ज़्यादा समय बेटा के साथ। अब 22 चैप्टर में जब पढ़ेंगे उत्पत्ति में, अचानक परमेश्वर
अब्राहम के पास अपना डिमांड को रख देता है, तो अपना बेटा को मोरिया पहाड़ में ले जाओ और उसको मेरे नाम से बलि चढ़ा दो। अब सोचिए, अब्राहम जरूर परमेश्वर का दोस्त था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, लेकिन अगर कोई अपना बेटा को मांग लेगा तो कितना तकलीफ होगा। बोलेगा बेटा को दे दो भाई, और बेटा का उम्र भी उस समय 35-40 साल हो गया था। ऐसा नहीं है, हम लोग देखते हैं ना, छोटा बाइबल संडे स्कूल में सिखा देते हैं, छोटा बच्चा का कैसे पकड़ लेके, ऐसा नहीं था, बच्चा पूरा जवान था, इसलिए अपना कंधा में लकड़ी उठा के पहाड़ में चढ़ा था। अब जब बोला कि बेटा को दे दो, अब्राहम समझ गया परमेश्वर का कोई योजना है, और वो पीछे नहीं हटा, तो ठीक है। और गधा लिया, 2 सेवक लिया, बेटा को लिया, लकड़ी लिया, चाकू लिया और चला और गया पहाड़ में। और वहां से एक वर्ड पढ़ो, सुनो, जहाँ पर वो अपना बोलता है कि हम आराधना करने जा रहे हैं, मतलब सेवा करने जा रहे हैं। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गधे के पास यही ठहरे रहो, यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या बोला? अब्राहम का बात को ध्यान दिए, ये लड़का और मैं दोनों वापस आएंगे बोला। अब्राहम जानता था कि अपना बेटा को हम काटेंगे, बलि कर देंगे, तो फिर क्यों बोला कि हम ये लड़का और हम वापस आएंगे? विश्वास, विश्वास के बारे में बोलता ना, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हाँ विश्वास करते हैं। विश्वास को तब गिफ्ट में नहीं रखता। अगर विश्वास नॉमिनल चीज होता ना, साधारण चीज, तो ये विश्वास जो वरदान है ना, विश्वास वरदान में नहीं आता। जैसे मान लीजिए अभी करंट चला जाएगा, लाइट बुझ गया, फैन बंद हो गया और माइक बंद हो गया, हम माइक कर देंगे। लेकिन वो विश्वास है कि मेरा विश्वास है करंट नहीं रहेगा फिर भी मेरा माइक चलेगा, यह विश्वास है। इसीलिए बोलता है, विश्वास किसको बोलते हैं? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इसको बोलते हैं विश्वास। जैसे पिछले बार पास्टर बताया था ना कि उनका बाइबल स्कूल का कोई अनिल नाम का कोई इंसान है जो उसका बच्चा नहीं हो रहा था, और वो बच्चा होने से पहले, उसकी वाइफ कंसीव होने से पहले ही वो बच्चे के लिए बैग खरीद लिया और विश्वास से स्कूल जाता था, और जिससे बच्चा का छुट्टी होता था तो वो बैग को लेकर अपने से वापस आता था। विश्वास से पहले ही कपड़ा खरीद लिया था, कंसीव भी नहीं हुई। तो ये है विश्वास। ऐसा विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। ये विश्वास नहीं है। अभी मालूम है हमको कि लाइट बुझेगा तो सब अंधेरा हो जाएगा, लाइट आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये विश्वास नहीं है, ये सबको जानता है। विश्वास को जब वरदान में दिया, वरदान माने गिफ्ट, गिफ्ट है, जो गिफ्ट है वो ये एबनॉर्मल विश्वास है, असाधारण विश्वास, जो कि दूसरे लोगों उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप मान रहे हैं कि ऐसा है। और एक उदाहरण देते हैं यूसुफ का, यूसुफ उत्पत्ति 45:5। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हाँ। यूसुफ आगे देखेंगे तो यूसुफ बोलता है कि तुम लोग मत रो, मत दुखी हो। 5 में, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा। ये समझे, यूसुफ का भाई लोग डर गया कि यूसुफ तो हम लोग को पकड़ लिया और हम लोग यूसुफ के साथ गलत किए थे, अब तो हम लोग को ये जान से मारेगा, अब ये यहाँ का राजा है, प्रधानमंत्री बन गया है। तब यूसुफ बोलता तुम लोग मत डरो और मत पछताओ, मत अफसोस करो कि मेरे साथ तुम लोग ऐसा क्यों किया था। ये परमेश्वर का योजना था कि तुम लोग को बचाने के लिए परमेश्वर हमको पहले से मिस्र में भेज दिया था। और एक जगह व्यवस्था विवरण 8:2, और स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। क्या क्या बोला? तेरे मन में क्या क्या है? 2 बार बोला क्या क्या, क्या है नहीं बोला, क्या क्या। परमेश्वर हम लोगों को कभी जंगल में से ले जाएगा, जंगल मतलब उस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से ले जाएगा, और हमारे अंदर में क्या क्या है वो जानेगा। क्या है नहीं, 1 बार क्या और 2 बार क्या मतलब ज्यादा क्या, और कौन कौन सा हमारे अंदर में है छिपा हुआ,
तो हमको नम्र बनाने के लिए परमेश्वर जंगल के रास्ते से हमको ले जाता है। तो ये भी एक कारण है हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और असफलता के लिए। फिर और एक कारण है, पांचवा कारण जिसको हम लिखे हैं कि कभी कभी प्राकृतिक कारण होता है। अभी जैसे सोनू बता रहा था कि वो यीशु मसीह जब बोला कि हम चलो झील के उस पार जाए, यीशु मसीह बोला है तो पार कराएगा, चाहे डुबा के ले जाए, चाहे उड़ा के ले जाए, चाहे कैसो करके ले जाए, वो पार बोला है तो करेगा। बोला ना, सच बात है। और ये मरकुस 4 अध्याय में देखेंगे हम, यीशु मसीह बोला आओ हम झील के उस पार चले, और वहाँ जब जाने के लिए गए वहाँ पर क्या हुआ जानते हैं हम लोग? नौका में तूफान आ गया। तूफान आने से चेला लोग डर गए और डरने से बोले हम लोग को बचाओ, आप आराम से सो रहे हैं। तो ये प्राकृतिक कारण भी कभी कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को ले आता है। मान लीजिए भूकंप आ गया अचानक, घर गिर गया, सब बर्बाद हो गया, ये भी हमारा दुख का कारण हो गया, प्राकृतिक कारण है। कभी कभी रोड में एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारा प्रिय चला गया, प्राकृतिक कारण है। या कभी कभी ऐसा हुआ कोई आग लग गया, घर का गैस फट गया और ब्लास्ट हुआ, बड़ा काफी बर्बादी हुआ। अभी जानते हैं ना, इसका राकेश कंडोला का घर जल गया था गैस की वजह से, बड़ा दिन के समय। तो ये प्राकृतिक कारण है, ये मतलब नेचुरल तरीके से कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को लेके आता है। और एक कारण है जिसको हम लोग सबसे पहले रखते थे, वो बहुत लास्ट तरफ में है। क्या कारण? शैतान। शैतान को हम लोग नंबर 1 में रखते थे। क्या करें, हम तो करना नहीं चाहते थे, शैतान हमसे ऐसा करा दिया। शैतान भी बोलता हम तो कुछ किए नहीं, फिर भी मेरा ही नाम लेता है। शैतान का जो नंबर है वो बहुत पीछे आगे जाके, पहले तो हम खुद से शुरू हुए हैं, आगे जाते 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 इस 7वां पॉइंट जो है उसमें शैतान आता है। और हम जानते हैं अय्यूब पहला अध्याय में जब देखेंगे तो शैतान परमेश्वर के पास जाता है, अय्यूब के बारे में कंप्लेन करता है, अब बोलता है आप तो अय्यूब को सब कुछ दिए हैं। तब परमेश्वर भी उसकी बातों में आता है और बोलता ठीक है तुम उसको जान से मत मारना। अय्यूब और अय्यूब की पत्नी बच गई। पत्नी क्यों बची, ये सवाल आप लोग के लिए। बेटा मरा, बेटा बेटी मर गए, घर का सामान सब चोरी हो गया, लूट हो गया, पत्नी नहीं मरी थी। पत्नी क्यों नहीं मरी? ठीक है, आप लोग इसको सोचिएगा। तो कभी कभी शैतान हमारे जीवन में समस्या लाता है, तकलीफ लाता है, दुख लाता है, बीमारी भी लाता है। अय्यूब को बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, कुत्ता चाटता था। उतना बड़ा आदमी उतना गरीब हो गया, उतना नीचे आ गया कि कुत्ता चाटता था उसको। और एक जगह पढ़ो सोनू, लूका 13:16। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब की इस बंधन से छुड़ाई जाती? सोचिए, एक स्त्री थी, कुबड़ी थी। कुबड़ी मतलब वो नीचे देखती थी, ऐसे चलने वाली, नीचे देख रही है और वो कभी ऊपर देखी नहीं। अब कितना साल से? 18 साल से। कौन बांध के रखा था? शैतान। मतलब शैतान बांध के रखा था। तो शैतान कभी कभी बीमारी लाता है, इसको भी एक्सेप्ट करना है। इसलिए शैतान को भी अपने जीवन से बोलना है। सुनो, बोलो ना, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बोलना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो अपने लाइफ में हम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स का, कोई गलती किए थे वो लोग, हम तो सबके सामने नहीं बोल सकते हैं उस बात को, लेकिन अगर पर्सनल आप हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे कि क्या बात था। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बात करना, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हम लोग बड़बड़ाते हैं, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हम लोग बुड़बुड़ाते हैं और लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं और ऐसा लगता है कि वो लायक नहीं है, हम ज़्यादा लायक हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीवन में दुख। उसके लिए हम अपना जीवन से गवाही बता रहे हैं आपको। मेरा जीवन में जो फेलियर था, हम जो पीछे थे, हम जो नहीं समझ पाते थे, हमारे जीवन में जो अभाव था, हमारे जीवन में जो तकलीफ था, उसका वजह था ये मेरे पेरेंट्स की वजह से। इसलिए कभी भी परमेश्वर के दास, आपको लगता होगा कि ये दास सही नहीं है, ये चर्च सही नहीं है,
यहाँ पर सही शिक्षा नहीं दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा फीलिंग होगा जब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हमारा जब जैसे हम अपना लेवल हमारा बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि ये सही जगह नहीं है, इसको उतना नॉलेज नहीं है, ये उतना परफेक्ट नहीं है, इसको अभिषेक नहीं है, बहुत सारा बात आएगा। और फिर वो चीज़ हमारे जीवन में रोग, तकलीफ, निराशा और बीमारी और बहुत सारा चीज़ को लेकर आएगा। अगर गिनती का किताब 12 का 10 पढ़ो सुनो, हर चीज़ को हम वचन से बताएंगे। अपना मेरा कोई ये नहीं कि हम अपने से कुछ बना लिए थ्योरी और आप लोगों को बता दिए यहाँ पर। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोड़ से, हाँ 12 का ना, हाँ 12 का, ठीक है, ठीक, 12 का नहीं 12 का 10, ठीक वही ना। तब बादल, हाँ, मरियम कोड़ से हिम के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई। कोढ़ीन हो गई है। कौन कोढ़ीन हो गई? मरियम। सबसे बड़ी कौन थी? मरियम। मूसा, हारून और मरियम 3 भाई बहन थे और परमेश्वर मूसा को चुना था कि तुम इजराइलियों को मिस्र से निकालेगा, और मूसा अपना काम कर रहा था, हारून भी उसके साथ था। लेकिन मरियम कुड़ती थी उससे। क्यों कुड़ती थी? क्या हम लोग भी पावर नहीं है हमारे अंदर में? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है? और तुम एक उसी स्त्री को विवाह कर लिया, मतलब एक अन्य जाति स्त्री से मूसा विवाह किया था, तो उसके कारण बोलती है कि वो तो एक अन्य जाति स्त्री से विवाह कर लिया है, और हम लोग के पास क्या सामर्थ नहीं है? क्या हम लोग को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है? ऐसा 2 भाई बहन आपस में बात कर रहे थे घर में। उस समय उसका छोटा भाई नहीं था, मूसा सबसे छोटा था, मूसा सबसे छोटा था। और इस बात को कौन सुन रहा था? परमेश्वर सुन रहा था। कल या परसों हम सावन के घर गए थे, तो हम बोले, वहाँ पर मेरा ये क्या बोलेंगे, एक लड़का है, फ़ोन किया आमतौर पर किसी पास्टर के विरुद्ध में बात कर रहा था। हम बोले भाई तुम हमको पास्टर का शिकायत मत करो, नहीं तो तुम्हारा कोड़ हो जाएगा। तुम सीधा बोले। तो भाई तुम ऐसा बोल रहे, हमको बोलता हाँ बाइबल बोलता है तुमको अगर पास्टर पसंद नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल पसंद नहीं है, उसका वचन पसंद नहीं है, उसका जो भी तुमको पसंद नहीं है, तो तुम उससे दूर हो जाओ, लेकिन उसका शिकायत मत करो तो तुमको कोड़ हो जाएगा, जैसे मरियम को हो गया था। तो ये भी हमारे जीवन में, इसके लिए हम एक जीता जागता उदाहरण है। अगर किसी को हमसे बात करना है इस विषय में, हमसे कर सकते हैं आप कि आपके जीवन में ऐसा क्या था। तो कभी भी ये सोचिए, पास्टर के विरुद्ध में बात मत कीजिए। बहुत अच्छा एक कोटेशन है, डोंट फाइट विद योर पास्टर बट फाइट फॉर योर पास्टर। मतलब अपने पास्टर से कभी मत लड़ो, लेकिन पास्टर के लिए लड़ो, उसके फेवर में लड़ो, पास्टर से मत लड़ो। हाँ, अगर पास्टर को लगता है कि ये पास्टर का टीचिंग अच्छा नहीं है या बहुत सुध ऐसा हो सकता है, तो धीरे से वहाँ से साइड हो जाओ। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे हुआ था। जब कलीसिया बढ़ने लगा तो सबसे पहले पौल को, जो सौल था पौल बना, उसको सबसे पहले कौन ले गया था? बरनबास ले गया था। बरनबास ले गया था, जो यीशु का जो 12 प्रेरित था ना, उसके पास बरनबास ले गया था। बरनबास 12 प्रेरित में नहीं था, लेकिन जो आगे जो बढ़ते गया उसमें बरनबास था, जो 7 जो ये चुना गया था। जब वो एक झगड़ा हुआ था वहाँ पर कि विधवा लोगों का यहाँ पर सुधीने लिया जाता है, यूनानी विधवा लोगों को देखा जाता है, ये यहूदी विधवा लोगों को नहीं ऐसा किया जाता है। तब पतरस एक उपाय किया, बोला हम लोग का ये सब काम नहीं है, तुम लोग एक काम करो और हम लोग चुनेंगे 7 पुरुष, जिसमें जो बुद्धिमान हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो। उसमें बरनबास एक था। तो बरनबास ही था जो पौलुस को यीशु मसीह के प्रेरितों के पास ले गया था, और बरनबास के साथ अच्छा रिश्ता था पौलुस का। अब पहला मिशनरी टूर में बरनबास साथ में था, लेकिन एक गलतफहमी हुआ पौलुस और बरनबास के बीच में। वो मरकुस को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पौलुस नहीं चाहता था कि मरकुस साथ में जाए, और इसके वजह से पौलुस और बरनबास अलग हो गए। कोई बात नहीं, अगर ऐसा लगता है लाइफ में कि यहाँ हमको इनके साथ मेरा माइंड मैच नहीं कर रहा है, इनका डॉक्ट्रिन अलग है, इनका सिद्धांत अलग है, इनका थ्योरी अलग है, तो अलग हो जाइए। लेकिन उनका शिकायत मत कीजिए बाहर जाके, अरे हम वहाँ गए थे, वो ऐसा थे, वो ऐसा थे, उनको कुछ बुद्धि नहीं है, उनको कुछ ये नहीं है, वहाँ पर कोई आत्मा का काम नहीं, जो भी।
ऐसा कुछ मत बोलिए, वरना जीवन में परेशानी झेलना पड़ेगा। ये भी एक कारण है, बहुत अहम कारण है। सुनने वाला, हाँ, सुनने वाला, जो सुनेगा, सुनने वाला। हाँ, जो उसमें जो फंसेगा, सब फंसेगा, जो भी जाएगा उस गॉसिप में। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अगर लगता है कि पास्टर सही नहीं है, तो धीरे से, पास्टर अब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हो सकता है आपका माइंड, आपका थ्योरी, आपका जो भी लाइफ स्टाइल हमको मैच नहीं कर रहा है, अब हम आपसे अलग रहना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से अलग हो जाइए। इसके लिए झगड़ा मत कीजिए, पास्टर से झगड़ा मत कीजिए। और एक है कि हमारे खुद के मूर्खता के कारण, ये भी एक कहानी है, एक नीति वचन में 22:3 पढ़ो। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, हाँ, छिप जाता है। परंतु भोले लोग आगे आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। दंड भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। चतुर मनुष्य जो होगा ना, देखेगा कि विपत्ति आ रहा है तो छिप जाएगा, मतलब वहां से निकल जाएगा, हट जाएगा। लेकिन जो मूर्ख है वो आगे बढ़ के दंड भोगेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि हम दूसरे के लफड़े में पड़ गए, हमको वहाँ होना नहीं चाहिए था, और वो लफड़ा हमारे जीवन में आ गया, वो झगड़ा हमारे जीवन में आ गया, वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ गया। उसके वजह से हम डिप्रेशन में चले गए, तो हमको वहाँ होना ही नहीं था, और वो चीज़ हमारा था ही नहीं। जैसे बोलता था, कुत्ते को अगर कान से पकड़ के उठाएंगे, नीति वचन बोला तो काटेगा, नहीं जाना है। जब जान रहे हैं कि ये मामला हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो हम मत चाहिए। ये हो गया। अब दूसरा कारण, दूसरे बारे में हम जो बात है, जो जब हमारे जीवन में समस्या, तकलीफ, बीमारी, अभाव, रोग या बहुत कुछ आता है, तो उस समय हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? प्रतिक्रिया माने हमारा रिएक्शन कैसा होता है? उस समय हम हाय हाय करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई कि किसी का कैंसर हो गया ना, कैंसर महिमा थी, कैंसर हो गया तो वो लोग हाय हाय कर रहा है। बाइबल बहुत उसके बारे में सुने हम कि वचन बहुत जानती है, वचन बहुत जानती है, लेकिन पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया, मौत का डर, अब मर जाएंगे, कहानी खत्म हो गई। तो जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ समस्या आ गया, ऐसा कुछ तकलीफ आ गया, ऐसा कुछ फेलियर आ गया, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? कि हम प्रभु को सवाल पूछे, प्रभु आप में से मेरे साथ ऐसा क्यों किए? बहुत अच्छा है। इब्रानी 12 का 10 से लेकर पढ़ो। इब्रानी 12 का 10 पद पढ़ो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, हाँ। कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। 11 वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमको ये जानना है कि इस तकलीफ में, इस समस्या में, इस बीमारी में, इस डिप्रेशन में, अगर इसको हम सहते सहते पक्के हो जाएंगे तो हमको धर्म का प्रतिफल मिलेगा। तो क्या अच्छा है? कुड़कुड़ाना अच्छा है, सवाल पूछना अच्छा है, कि चुपचाप सह लेना अच्छा है? इंतजार करना अच्छा है। प्रभु यहाँ पर हमको लाए हैं, चाहे कारण जो भी हो, चाहे हम हो या हमारा पुरखा हो या शैतान हो, जो भी हो, प्रभु हम चुपचाप रहेंगे, क्योंकि हमको वचन पर विश्वास है कि हमारे लिए धर्म का प्रतिफल रखा हुआ है। जो हमको वर्तमान में शोक का कारण दिखाई पड़ रहा है, शोक की बात मालूम पड़ रहा है, यह हमारे लिए एक समय में एक अच्छा रिजल्ट को लाएगा। यह है प्रतिक्रिया, हमारा ऐसा होना चाहिए, रिएक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए। कहाँ हम तो पास्टर लोगों से भी प्रार्थना कराए, इतना दिन तो चर्च भी गए, कहाँ कुछ हुआ? अब विनती नहीं करेंगे, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे। कल मेरा भाई बोल रहा था, बाबू तुम अपने जगह में है, हमारे जगह में रहेगा तो पता चलेगा। कल मेरे मन में ऐसा विचार आया, सुनो, कि हम यहाँ जमशेदपुर में बढ़ रहे हैं, अच्छा हमारे साथ सब कुछ है, लेकिन हमारे घर वाले के लिए मेरे मन में एक विचार आया। और हमारे घर में शायद तुम लोग जानता होगा, जब जॉयस मेयर कोलकाता आई थी, तो उस समय जो जॉयस मेयर का जो मैसेज को इंटरप्रेट किया था, वो आदमी हमारे गांव का है। बहुत ही
मतलब ऊंचा बाइबल का जानकार CNI चर्च में। तो वो भी उसका उम्र हो गया है, काफ़ी बीमार हो गया है, बीमार रहता है। तो कल अपना भाई से बोले उसका नंबर लीजिए, वो जहाँ कहीं है उससे बात कीजिए, हम उससे मिलना चाहते हैं। और अपने गांव के लिए उसके अंदर कोई अगर ऐसा स्पिरिट है तो उसके साथ हम सपोर्ट करेंगे, हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, हम अपना समय देंगे, अपना टैलेंट भी देंगे। बोला ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं अभी कैसा है, कहाँ है। बहुत दिन पहले का बात है, जानते हैं हम क्यों ऐसा बोल्ड बात करते हैं, क्यों ऐसा बोल्ड बोल पाते हैं। बहुत दिन पहले का बात है, 2016 में हम और अमन, ये अमन नहीं दूसरा अमन, हम और अमन जब हम लोग का 16 में जब मीटिंग था, सुखचैन मसीह आने वाले थे। तो एक इन्विटेशन लेटर होता है पास्टर लोग को देने के लिए। तो हम अमन के साथ बिपिन दास के पास गए थे, जो बिष्टुपुर में यूनाइटेड इंश्योरेंस में काम करते थे। वहाँ उनसे मिले, हम लोग को बैठने बोले कार्ड, उसके बाद उनसे हम बात करने लगे। तो जब बात करते करते हमको पता चला कि इनका जो तार है, इनका जो ससुराल है हमारे गांव के बाजू वाले गांव से जुड़ा है। तो हम वहाँ से उनका अपना परिचय देने लगे। तो हमको एक बात बोले, हो तुम्हारे अंदर में कालेब का आत्मा है। तो कालेब का आत्मा उतना उस समय हमको नहीं समझ में आता था। तो तुम्हारे अंदर में कालेब का आत्मा है। बाद में उस चीज़ को हम रिसीव किए कि कालेब का आत्मा होता क्या है। तो कालेब के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा, कालेब जब 85 साल का उम्र था ना, तब भी कालेब यीशु को बोलता है कि आज भी मेरे अंदर में वही स्ट्रेंथ है, वही जज्बा है जो 40 साल पहले जो हम लोग गए थे कनान का भेद लेने के लिए। तो बोलता है हमको तुम हेब्रोन देना, हेब्रोन जहाँ अनाक बंसी लोग रहते हैं, जहाँ लंबा लंबा, जिसको देख के डर गया था सब कोई, अनाक बंसी लोग रहते हैं, और हमको वही जगह देना जब उसका बंटवारा जमीन का हो रहा था, ताकि हम अनाक बंसी को इस उम्र में भी मार के भगाएंगे। और यीशु उसका बात को सुना था, क्योंकि 10 लोग थे नेगेटिव और 2 लोग थे पॉजिटिव। और परमेश्वर खुद बोलता है कि कालेब के अंदर में और ही आत्मा है। हम प्रभु को बोले, प्रभु अगर ये आपका दास है, ये अगर ऐसा बोला है तो इसको हम रिसीव करते हैं, हमको भी वही आत्मा दीजिए, हमको डर मत दीजिएगा। किसी को जो बोलना है हम बोल दे बेहिचक होके, हम सोचे नहीं कि क्या आप सोचेगा, क्या करेगा, नहीं, मेरे अंदर जो है हम बोल देते हैं, ठीक है। और हमारा प्रतिक्रिया के बारे में 1 कुरिन्थी 10:13, ये भी सोच लीजिए, हमको प्रतिक्रिया देना है वचन से। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ परमेश्वर सच्चा है, हाँ, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमारा निकास भी करेगा, इमरजेंसी डोर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, उपाय होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि वचन में तो लिखा है भाई ऐसा ऐसा वचन, लेकिन हमारा जो तकलीफ है ना, ये सहने से बाहर है। हम लोग वचन को क्या बोलेंगे, उसको लांग जाते हैं, वचन को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि ऐसा कोई परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मुंह से बोलते हैं कि मेरा जो परीक्षा है, मेरा जो तकलीफ है, मेरा जो समस्या है, मेरा जो परिस्थिति है, ये सहने से बाहर है। तो परमेश्वर का वचन को हम लोग तोड़ देते हैं, और ये भी अच्छा नहीं है। रोमियो 5:3 से लेकर 4 तक, रोमियो 5:3 से 4। यह नहीं, केवल यह नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। ये कैसा बात है, क्लेश में घमंड कैसे करेंगे? सोचिए, क्लेश में घमंड, क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर क्लेश से धीरज, हाँ, और धीरज से खरा निकलना, हाँ, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हाँ, जो हमें दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मतलब क्लेश जब होगा तो धीरज होगा, धीरज होगा तो फिर आशा होगा, और आशा होगा तो प्रेम भी आएगा, जो हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के थ्रू डाल दिया है। ये हमारा प्रतिक्रिया होना चाहिए। और हमेशा ये जो निराशा है ना, जितना चीज़ है ना बाइबल में, हम किसी को बताएं, जितना भी चीज़ बाइबल में लिखा है ना, ये एक एक शब्द आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा के थ्रू लिखाया गया है। खुद एक आत्मा है, हर एक वचन, कोई नेगेटिव आत्मा है, कोई अच्छा आत्मा है, कोई इविल स्पिरिट है, कोई अच्छा स्पिरिट है, हर एक चीज़ आत्मा है।
भजन 66 का 12। तूने तूने ये इसको थोड़ा देखिएगा है ना कैसा करके लिखा है यहाँ पर। तूने हाँ, घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर बल चढ़ाया। ये कैसा हो सकता है? घोड़ा जो घोड़ा चलाने वाले आर्मी मिलिट्री उन लोगों को बोलता हमारे सिर के ऊपर से पार कर दिया। हम आग और जल से होकर गए, हाँ, परंतु तूने हमको उबार के सुख में भर दिया। ये उबार का सुख मतलब दूसरा ट्रांसलेशन देखिएगा। उबार का सुख मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। मतलब ऐसा तकलीफ, एक घोड़ा वाला जो घोड़ा में चढ़ा हुआ है वो अगर हमारे सर के ऊपर से चल जाएगा तो कुचल जाएंगे। घोड़ा का पैर में नाल होता है और नाल का अगर खोपड़ी में पड़ेगा तो खोपड़ी फट जाएगा। घोड़ा, और घोड़ा को बोलता है घोड़ा वाला लोग, तुम लोग ऐसा परमेश्वर ऐसा किया है कि घोड़ा चलाने वाले को हमारे सर के ऊपर से तो पार करा दिया और ऊपर से क्या किया, हमको आग और जल से होकर के ले गया, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। इंग्लिश में क्या लिखा है? बट दाउ ब्रॉटेस्ट अस आउट ऑफ इनटू द वेल्दी। देखिए वेल्दी लिखा हुआ है, मतलब संपन्नता। अगर हमारे जीवन में तकलीफ आ रहा है, दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए, घमंड कीजिए क्लेश में, क्योंकि उसके बाद जो होगा ना रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ये आशा रखिए। अगर अभी दिखता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, निराश मत हो जाइए। निराशा भी एक इविल स्पिरिट है। निराशा शैतान देता है और हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। तो हम लोग समझ गए कि हमारा जो भी तकलीफ है, तकलीफ का कारण क्या है, तकलीफ का प्रतिक्रिया क्या है। अब और एक चीज़ है, जब हम जान गए कि तकलीफ कहाँ से आया, हम ये भी जान गए कि तकलीफ में हमारा प्रतिक्रिया क्या है। और एक चीज़ है कि इसका उपाय क्या है। मतलब हमारे पास जो विपत्ति आया, जो समस्या आया, जो चिंता आया, दुख आया, और हम वचन को समझे, अपना प्रतिक्रिया दिया, अब हम क्या करें आगे हमको क्या करना है। तो इसका एकमात्र कारण है जो अब्राहम ने किया था। 22:5 सोनू पढ़ा था, क्या बोला था वो, कि हम जा रहे हैं अपना बेटा के साथ और हम दोनों बाप बेटा वापस आएंगे, तुम लोग यहीं रहना। क्या करने जा रहे हैं? वर्शिप करने जा रहे हैं, हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। वो काटना भी वर्शिप था, अपना बेटा को बलि करना। अब्राहम जानता था परमेश्वर हमारा होम बलि, मतलब क्या बोलता है, मनुष्य का बलि नहीं लेगा। वो जानता था, उसको विश्वास था कि परमेश्वर अगर हमारा बेटा को काटवा भी दिया हमारे हाथ से तो उसको जिंदा भी कर सकता है। उसको ये विश्वास था कि अगर हम अपने बेटे को अपने हाथ से काट भी देंगे तो परमेश्वर उसको जिंदा भी कर देगा। इसलिए हम वर्शिप करने जा रहे हैं। तो हमारा उपाय है, एकमात्र उपाय, उसको बोला अभी कहीं भी हम लोग जाते तो हम लोग को देख के लोग खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि हम लोग आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसलिए हम बोले कि ऐसा वर्शिप टीम हमारा चर्च के साथ है, हमारा चर्च का मेंबर है, हमारे चर्च के लोग हैं, तो हम लोग को भी खुश होना चाहिए कि ऐसा एक अच्छा वर्शिप टीम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुनो, हमको बता रहा था भैया, ऐसा वर्शिप रांची में नहीं होता है। रांची में मेरा दादा लोग रहते हैं, वो लोग भी बोलता है हमको कि ऐसा नहीं होता। तुम लोग का जैसा चर्च में सुनते हैं, हम लोग को जब वीडियो से भेजते हैं यहाँ का, बोलता ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा अवसर मिला है, तो हम तो फिर भी झिमाए रहते हैं, तकलीफ में रहता है। लगता है कि कब चर्च खत्म हो, इसका बकबक खत्म हो और हम घर जाए, ऐसा लगता है। ये बकबक करने आ गया, खड़ा हो गया, ये कब इसका खत्म होगा और हम लोग निकल जाए और जाके फिर वही रवैया घर में। अभी एक आदमी का पहचान जानते हैं कब होता है? चर्च में नहीं, घर में जहाँ काम करता है वहाँ पर एक आदमी का पहचान। चर्च में सब फिल्टर लगा के आते हैं, जैक पुरन बोलते हैं, हम चर्च में सब फिल्टर लगा के आता है, विशेष करके एल्डर लोग, हम अपने लिए बोल रहे हैं, एल्डर लोग बोलता फिल्टर लगा के आते हैं। एल्डर लोग को देख के लगेगा नहीं बहुत डिसेंट आदमी है, बहुत शांत है, चुपचाप रहता है, सब काम में आगे आगे रहता है, बहुत अच्छा बोलता है, इसके बोलने से हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। वही आदमी हमको देखना है, मेरे घर में जाइए, हमको अगर टेस्ट करना है, हमको जानना है मेरे बारे में सबसे अच्छा कौन बोलेगी? मेरा वाइफ बोलेगी, मेरा हस्बैंड कैसा है।
ये चर्च में कैसा है, घर में कैसा है। मेरा बेटी मेरा बेटा बोलेगा कि हम कैसे हैं, और कौन बोलेगा? हमारा जहाँ पर हम ज़्यादा समय रहते हैं, कहाँ पर? कंपनी में, कंपनी का वर्कर लोग बोलेगा ये कैसा वर्कर है, ये कैसा आदमी है। चर्च में तो हम दिखावा करेंगे, यहाँ हमको भाई 2-3 घंटा रहना है, सब कंट्रोल में रहना है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हमको बड़ी डिसेंट तरीके से रहना है। कुछ अगर गुस्सा भी लग रहा है तो नहीं बोलना है, लेकिन असली हम लोग का रूप दिखेगा बाहर में, जब हम घर में रहेंगे या बाहर में रहेंगे, वहाँ पर क्या हमारा कंट्रोल है। एक पद निकालो, रोमियो 12:2 सबको जानते हैं, और हम एक दिन खड़ा करेंगे। हम अपना बेटी को खड़ा किए और उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पूरा बोली, एक भी जो भविष्यवक्ता छोटा भविष्यवक्ता में कभी कभी हम भी गड़बड़ हो जाते हैं, एक भी गलत नहीं हुआ। नया नियम तो आराम से बोल देती है, लेकिन उत्पत्ति क्या बोलता है? पुराना नियम में 39 बुक्स है, 39 बुक्स को पूरा बोल दी। तो अपने बच्चे लोगों को भी ऐसा बनाइए, ये हमारा जिम्मेदारी है। हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं कि नहीं, क्यों हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन लोग प्रभु से दूर हैं? हम लोग नहीं दिया, हम लोग नहीं समय दे रहे हैं, हम लोग रोटी कपड़ा मकान में बिजी हैं, हम लोग को टाइम नहीं है। और हम लोग टाइम घड़ी देख रहे हैं कि कब टाइम हुआ, कितना टाइम है, अब निकलो, हो गया, आज के लिए हो गया। उसके बाद जो मंडे क्या, या चर्च से निकलने के बाद ही, चर्च से निकलने के बाद ही नेक्स्ट संडे तक हमारा लाइफ कैसा है हम खुद जानते हैं, शैतान जानता है, प्रभु जानता है, और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो लोग जानता है। इसलिए ध्यान दीजिए अपने बारे में, दूसरे को मत देखिए, अपने को देखिए कि हम सही हैं कि नहीं। रोमियो 12:2 संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से, एक्सपीरियंस से परमेश्वर का जो इच्छा है उसको मालूम करो। एक्सपीरियंस आएगा जब हम अपना चाल चलन को जब देखेंगे ना, अपना चाल चलन को जब सुधारेंगे तो हमको एक्सपीरियंस होगा, हमको क्या बोलते हैं उसको, अनुभव होगा, और अनुभव से हम जान जाएंगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे लिए क्या है। और एक यहोशापात के बारे में, जिसको पिछले बार अनु सिस्टर बोली थी, इसको फिर से एक बार, दूसरा इतिहास 20:22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, हाँ, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हाँ, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब जिस समय वो आराधना कर रहे थे उसी समय रिएक्शन शुरू हो गया। और थोड़ा आगे में जब वहाँ पर लिखा है कि हम लड़ेंगे, तुम लोग चुपचाप रहो वाला पढ़ो। तब यहोशापात, नहीं वहाँ नहीं, 17 पद पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, खड़े रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, बंद करो, हाँ, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ, कल तुम्हारा सामना करने को चलना, हाँ, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब वह सिर्फ एकमात्र कारण है सब चीजों से छुटकारा का। एक गाना भी है ना, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। अगर छुटकारा चाहिए तकलीफों से और बीमारी से, चंगाई चाहिए तो आराधना ही करना है, आराधना करना है, यहीं से हमको छुटकारा मिलेगा। कितना घर में आराधना होता है, चर्च में तो बहुत जंप करते हैं हम लोग मसीह बन गए, मसीह में आ गए। हमारे घर में आराधना होता है, प्रार्थना होता है, अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर अपने आप को चेक करना है। अगर आप लोग आराधना कर रहे हैं, अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर हो रहा है, भोर को उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अच्छी है, अच्छा बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर सवाल मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर संता बंता का जोक याद रखिएगा। संता बंता वाला जोक था ना, शुरू कौन किया? मजाक करने बनता शुरू किया। जितना हम इसको डिजर्व नहीं करते हैं, जो हमारा जो हम जिसका हमारे पास लायक नहीं है, उतना हम डिमांड कर देते हैं। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम अपना मन मर्जी करेंगे, हम जो मर्जी जैसा रहेंगे, और हम बोलेंगे प्रभु हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है।
और प्रभु हमारा गुलाम है, वो सुन लेगा। हमको कैसा बात करना है हमको नहीं पता, जब हमारा कुछ ऐसा हो जाता है हमको कैसा बात करना नहीं पता, या हमारे जीवन में जब कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। तो एकमात्र छुटकारा है आराधना। अगर हम आराधना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से हमारा जुड़ाव अगर नहीं है, लगाव अगर नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में संकट आएगा। कभी कभी संकट आएगा शैतान की तरफ से, कभी आएगा हमारे पाप की वजह से, कभी आएगा हमारे पुरखाओं की वजह से, कभी आएगा हमारे मूर्खता की वजह से। उस समय सब चीज का एक ही निचोड़ है, एक ही बात है, ये पोस्टमार्टम एक ही है रिजल्ट। पोस्टमार्टम के बाद जब कोई मर जाता है फांसी लेके, या किसी को गोली मार दिया जाता है, या कोई मतलब अननेचुरल डेथ सुसाइड करता है, तो उसको हॉस्पिटल में चीर फाड़ किया जाता है। चीर फाड़ करने के बाद वो डॉक्टर लोग बोलता है कि इस रीजन से इसका जान गया, ये कारण था इसका मरने का, इसके अंदर में पॉइजन गया, इसका दम घुट गया, या फिर कुछ ऐसा बात था, गोली चला गया, इतना अंदर धंस गया। तो ये चीज है, ये पोस्टमार्टम है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ हुआ उसका एकमात्र रीजन, एकमात्र पोस्टमार्टम है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर से परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो हुक्म है, उसको नहीं मान रहे हैं। हम बस एक दिखावा का जिंदगी जी रहे हैं और हमको लगता है कि परमेश्वर मेरा सुन लेगा, हम जो मांगेंगे हमको दे देगा और हम अपना ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, बहुत डिसिप्लिन है उसका। बिना डिसिप्लिन का हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कितना डिसिप्लिन है। अभी कंपनी में ऐसा नियम हो गया, कंपनी का बोलते हैं अपना, ऐसा नियम हो गया कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करना ही है। अगर जिस टाइम में हम बायोमेट्रिक पहले चले गए, ये कंपनी का डिसिप्लिन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हम नहीं बोल सकता ऐसा कैसे होता है। उसी प्रकार बाइबल ये बुक ऑफ लॉ है, कानून का किताब है। ये कानून इसमें लिखा हुआ है, कैसे करने से क्या होता है सब डिटेल्स में दिया हुआ है। उसके बावजूद अगर हम अपना मनमानी कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं और एक दिखावा का जीवन। जैक पुरन बहुत अच्छा एक बात बोलते हैं, सुनो, हमको बहुत अच्छा लगता है। बोलता है अगर आपका मसीही नाम है, क्रिश्चियन नाम है, लेकिन अगर आपका क्रिश्चियन लाइफ नहीं है तो अपना नाम चेंज कर लीजिए। अगर क्रिश्चियन नाम है, जो क्रिश्चियन नाम सब होता है, जो नाम से ही पता चल जाएगा इंसान क्रिश्चियन होगा, इसका नाम ही ऐसा है। ऐसा नाम अगर आपको दिया गया है माँ बाप के थ्रू, चाहे आप रोमन कैथोलिक पे थे या जहाँ कहीं भी थे, जैसा भी थे, आपको चर्च का जो मतलब बाइबल का जो नाम है वो नाम दिया गया है, और वो नाम का काम आप नहीं कर रहे हैं, तो अपना नाम को मिटा दीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ नाम रख लीजिए। और ऐसे लोग हमको पसंद है। जैसे मेरा नेचर है, उसका भी नेचर वैसे ही। नाम रख लिए हम कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, वो आत्मा हमारे अंदर में नहीं आ रहा है, तो भी गड़बड़ है। इसलिए और एक सोलो बहुत जगह एक अभी लग रहा है ऐसा बोलना चाहिए। व्यवस्था विवरण 28 का 65 से 67 तक पढ़ो। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, ना तेरे पाँव को कभी ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरा हृदय कांपता रहेगा, और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी, आंखें धुंधली पड़ जाएगी, और तेरा मन व्याकुल रहेगा, हमेशा व्याकुल हो जाएगा, और तुझको जीवन भर नित्य संदेह रहेगा, हमेशा जीवन के प्रति एक डाउट रहेगा, क्या होगा क्या होगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा, तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगी, बस भोर कब होगा। मतलब इतना तकलीफ होगा, परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में ले जाएगा। और कभी कभी लगता है ना, मेरा भाई है दारू पीता है, तो दारू नहीं पीता तो बहुत अच्छा बात करता है, जब पी लेता है तो उल्टा पुल्टा करता है। तो हम बोले तुम कब सुधरेगा भाई, कैंसर होने के बाद सुधरेगा क्या? इतना दिन से दारू पी रहा है, तुम छोड़ नहीं रहा है, बपतिस्मा भी ले लिया फिर भी पी रहा है, तुम कब सुधरेगा? सुधर जाओ, तो प्रभु बड़ी मार से मारेगा। उस समय तकलीफ होगा। लास्ट स्टेज, एक लेडी थी
बेंगलोर में, उसको कभी चर्च नहीं जाती थी, क्रिश्चियन लेडी, आईटी में हमेशा बिजी बिजी बिजी। मेरा भाई बता रहा था कमल कि अभी ऐसा हुआ है कि आईटी में जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐस मौज जिंदगी, उम्र दराज हो गए हैं, शादी भी नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अब बेंगलोर आईटी हब है और ज़्यादा नॉर्थ इंडियन लोग हैं उधर, जो लोग यहाँ से जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका लाइफ स्टाइल देख के लगता है पूरा सदोमर अमोरा बन गया वो लोग। वैसे ही एक क्रिश्चियन लेडी थी और वो कभी चर्च नहीं जाती थी। पास्टर बुलाता था, आइए सिस्टर चर्च आइए, बोलती थी मेरे पास तो समय नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम आज बोलते हैं बेदी से, जो बोलता है मेरे पास समय नहीं है वो इंसान श्रापित हो। जो बोलता है कि बाइबल पढ़ने के पास मेरे पास समय नहीं है, चर्च जाने का समय नहीं है, और ऐसा ऐसा बात है प्रार्थना करने का समय नहीं, श्रापित है वो। उसको प्रभु अपने तरीके से डील करेगा, क्योंकि प्रभु उसके लिए लहू बहाया है, खून बहाया है, उसको दलदल से निकाला है। और आज वो अगर बोलता है या बोलती है कि हमारे पास समय नहीं है, तो प्रभु अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो वो लड़की जो थी उसको पास्टर बुलाता था, नहीं आती थी। हाँ, अपना जो ये है भेंट है, ऑफरिंग है, दसवान से दे देती थी, लेकिन चर्च नहीं आती थी। पास्टर दुखी रहता था, कभी तो आइए, कभी समय निकालिए, लेकिन समय नहीं। एक समय ऐसा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हुआ, उसका जब जांच हुआ पता चला उसको कैंसर है, स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर हो गया, वो भी मैंने ज़्यादा क्या बोलते हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज वाला, और उसका समय बहुत कम है। उस समय उसका आँख खुला, तब वो लड़की रोने लगी। उसको बोला बेड रीडन, तुम अब बिस्तर से उठने नहीं सकेगी, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब वो रोने लगी, अब पश्चाताप कर रही है कि प्रभु हम आपको समय नहीं दिए, अब आप हमको हमेशा के लिए समय दे दिए घर में रहने का, नौकरी चला गया, अब घर में है। पास्टर दुखी हुआ, घर गया, बोला सिस्टर हम आपके लिए प्रे करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो नहीं पास्टर, मेरे लिए ऐसा प्रे मत कीजिए, हो सकता है अगर हम चंगे हो गए तो फिर से हम उसी जीवन में चले जाएंगे। आप मेरे लिए ये प्रार्थना कीजिए कि इस बीमारी में प्रभु के हम करीब आ जाए। तो क्या हमारे जीवन के लिए यही हम उम्मीद रखेंगे? जब हम फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, हमारे अंदर ताकत है, सब हमारा शरीर का सब ऑर्गन ठीक ठाक काम कर रहा है, तब हम सुधर जाए, या फिर ऐसा कुछ परिस्थिति आए तब सुधरेंगे? सुबह जब होगा तो बोलेगा कब शाम होगा, और शाम होगा तो बोलेगा कब सुबह होगा। आह भरेगा, आह आह करेगा, आह भरना बोलते हैं, तड़पते तड़पना बोलते हैं, तड़पते रहेगा। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो प्रभु इसके लिए भी उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब देख रहा है। एक वचन निकालो तुम लास्ट, इसको बोल के खत्म करेंगे। यशायाह 59 का एक सुनो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, उद्धार ना कर सके, उद्धार नहीं कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है हाँ। कि सुन ना सके, हाँ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण हाँ। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है हाँ। कि वह नहीं सुनता। ऐसा होगा, ऐसे ही होगा जैसा लिखा है। हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर अपना मुंह फेर लिया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो चंगा ना कर सके, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, वो सब कर सकता है। लेकिन हमारा अधर्म, हमारा पाप, हमारा ढिठाई के वजह से अपना मुंह फेर लेता है। हमारे जीवन में चंगाई मिला, हमारे जीवन में भलाई हुआ, हमारे जीवन में अच्छा हुआ, और एक समय हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए बोलता है प्रकाशित वाक्य में, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, याद कर तू कहां से गिरा। हम लोग को भी याद करना है कहां से हम लोग गिर गए, कहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए, कौन सा ऐसा बात था जब हम प्रभु से दूर चले गए। मेरा जीवन में निराशा आया, मेरे जीवन में ऐसा कुछ होने लगा, अब हमको विनती, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना या मीटिंग में जाना या ऐसा कुछ करना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमको लग रहा है ये सब बेकार है, फॉल्स है, कुछ नहीं होगा। हम फॉल्स हो सकते हैं, हम बोलते हैं हम फॉल्स हो सकते हैं, हम इंसान हैं। परमेश्वर का वचन कभी फॉल्स नहीं होगा। अपने आप को जांचते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए, कहाँ से हम अलग हुए, कहाँ से परमेश्वर से दूर हो गए।
तब प्रभु फिर से हमारे जीवन में अपना काम को करेगा। तो परमेश्वर का क्रोध जब भड़केगा तो बहुत तकलीफ होगा, और उस तकलीफ को सहने के लिए बहुत समय निकल जाएगा, और उस समय में हो सकता है बहुत उम्र निकल जाए, बहुत समय निकल जाए और बहुत तकलीफ हो। इससे पहले कि वो तकलीफ आए, वो संकट आए, विपत्ति आए, हमको सुधर जाना है, हमको संभल जाना है, अपने आप को सबमिट करना है, परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर के जब करीब आएंगे हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से हमको रिवाइव करेगा, फिर से उठाएगा, और हम परमेश्वर के फिर से उसी पोजीशन को पालेंगे जिस पोजीशन को हमको दिया गया था। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले।